नमस्कार। आज हम एक अहम मसले पर बात करने वाले हैं जो बिहार के बोध गया से जुड़ा है। हमारे पास बीबीसी न्यूज़ हिंदी का एक यूट्यूब वीडियो है स्रोत के तौर पर, और ये पूरा मामला बौद्ध भिक्षुओं के एक प्रदर्शन के इर्द गिर्द घूमता है। जी बिल्कुल। मुद्दा है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का, और इसी को लेकर बौद्ध भिक्षु 12 फरवरी से धरने पर भी हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरे विवाद को समझें, मतलब ये एक्ट क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, और थोड़ा इसका इतिहास भी खंगालें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये मामला जैसा आपने कहा काफी पेचीदा है। इसमें इतिहास, धर्म, प्रशासन सब कुछ उलझा हुआ है, और ये समझना वाकई जरूरी है कि ये कानून बना क्यों था और आज विरोध के कारण क्या है। तो सबसे पहले मुख्य मांग क्या चाहते हैं ये भिक्षु? देखिए, मांग तो बहुत सीधी है। वो चाहते हैं कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द कर दिया जाए। रद्द कर दिया जाए? जी। उनका जो मूल तर्क है वो ये है कि किसी भी धर्म स्थल का प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट उसी धर्म को मानने वालों के हाथ में होना चाहिए। और इस एक्ट में ऐसा क्या है जो इसके मतलब आड़े आता है? इस एक्ट से एक कमेटी बनी है, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी या BTMC। अब इसमें 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य? हाँ, 4 बौद्ध और 4 हिंदू, और जो गया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, मतलब DM, वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष मतलब जो भी DM होगा वही अध्यक्ष? बिल्कुल, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। पहले एक नियम था कि DM का हिंदू होना जरूरी है, पर वो 2013 में बिहार सरकार ने हटा दिया था। अच्छा, तो अब आपत्ति हिंदू सदस्यों से भी है और DM की अध्यक्षता से भी, भले ही DM अब किसी भी धर्म के हो सकते हैं। हाँ, मतलब आपत्ति दोनों बातों से है, लेकिन जोर ज्यादा DM की अध्यक्षता पर है। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि DM ही एक तरह से सर्वेसर्वा होते हैं, सारे फैसले उनके आदेश पर ही होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बौद्ध प्रतिनिधियों की स्वायत्ता, वो कहते हैं, सीमित हो जाती है। जैसा स्रोत में एक पूर्व बौद्ध सचिव ने भी बताया कि वो अपने मर्जी से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ज्यादा रहता है। समझ गया। तो ये तो हुई मतलब मौजूदा विवाद की जड़, पर ये स्थिति बनी कैसे? बोध गया का इतना महत्व क्यों है, और ये मैनेजमेंट का सवाल आया कहाँ से? देखिए, बोध गया का ऐतिहासिक महत्व तो खैर हम सब जानते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान यहीं प्राप्त हुआ था। बिल्कुल। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पहला मंदिर बनवाया था, और 13वीं सदी तक जब तुर्की आक्रमण हुए तब तक ये बौद्धों के ही नियंत्रण में था। अच्छा। कहानी बदली 1590 में। तब महंत घमंडी गिरी नाम के एक शैव संत थे, उन्होंने इस जगह पर कब्जा कर लिया। ओह, 1590 में, यानी काफी समय तक फिर महंतों का नियंत्रण रहा। जी हाँ, करीब 300 साल कह सकते हैं। फिर कोशिशें शुरू हुई बौद्धों को नियंत्रण वापस दिलाने की। 1885 में एडविन आर्नोल्ड ने आवाज उठाई, और फिर 1891 में श्रीलंका के अनागरिक धर्मपाल जी ने इसे एक आंदोलन जैसा बना दिया। काफी पुरानी लड़ाई है ये तो। बहुत पुरानी। मामला इतना बढ़ा कि 1923 में जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, उसमें भी ये मुद्दा उठा था। अच्छा। और आज़ादी के बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, नेहरू जी भी थे उसमें, और उन्हीं की सिफारिशों पर ये 1949 का एक्ट बना, जो आज खैर विवाद का कारण है। तो क्या इसको बदलने की कोशिशें पहले भी हुई है, मतलब 1949 के बाद? हाँ, बिल्कुल हुई है। 1992 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था इसी मांग को लेकर। फिर 2012 में मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन 2018 में कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, ये कहते हुए कि ये बिहार विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। अच्छा, मतलब राज्य सरकार का मामला है जी। और तब से बिहार सरकार से बातचीत चल तो रही है, पर अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। अच्छा, इस पूरे मामले पर और लोगों की क्या राय है? जैसे मान लीजिए स्थानीय मठ हैं या आम लोग? हाँ, अलग अलग राय है। जो बोध गया मठ हैं, उनका कहना है कि उनके तो ज्यादातर बौद्ध मठों से अच्छे संबंध है, और ये विरोध जो है वो कुछ नव बौद्ध कर रहे हैं। नव बौद्ध? हाँ। अब नव बौद्ध से उनका क्या मतलब है? शायद नए अनुयायी या जो ज्यादा आवाज उठा रहे हैं, उनका मानना है कि ये लोग प्रसिद्धि चाहते हैं। अच्छा, और स्थानीय लोग? कुछ स्थानीय हिंदू दुकानदार हैं, उनकी राय है कि भाई सनातन धर्म कैसे हटेगा, बुद्ध भी तो हिंदू धर्म के ही अवतार हैं। ऐसी भी सोच है। जबकि कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्हें बस इस बात से मतलब है कि मंदिर खुला रहे, उनका काम चलता रहे, उन्हें इस विवाद से ज्यादा लेना देना नहीं। और प्रशासन, उनका क्या कहना है इस पर? प्रशासन का रुख ये है कि ये एक पुराना आंदोलन है और वो इसे एक पॉलिसी डिसीजन मानते हैं।
पॉलिसी डिसीजन यानी नीतिगत फैसला। हाँ, मतलब इस पर फैसला स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य सरकार ही नीति बनाकर ले सकती है। उन्होंने कहा है कि मांगों को गृह विभाग तक पहुंचा दिया गया है और एक्ट में संशोधन पर सही लेवल पर विचार होगा। तो अभी जमीन पर क्या स्थिति है? क्या ये प्रदर्शन बहुत बड़ा है? देखिए, बोधगया में प्रदर्शन अभी कोई बहुत बड़ा या व्यापक नहीं है, लेकिन इसे समर्थन मिला है बाहर भी, जैसे अमेरिका वगैरह में भी समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। अच्छा। भिक्षुओं का एक और तर्क ये भी है कि जब भारत का संविधान बना तो कई पुरानी चीजें, पुरानी धाराएं खत्म हुई, तो इस एक्ट को भी अब खत्म होना चाहिए। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। और ये भी याद रखना चाहिए कि महाबोधि मंदिर वो 2002 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जी, और इसका प्रबंधन यही BTMC करती है, जिसका कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता है और इसके आसपास करीब 63 देशों के मठ हैं, मॉनेस्ट्रीज हैं। काफी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जगह है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे बोधगया का ये मामला एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के प्रबंधन को लेकर आज के कानून, धार्मिक पहचान, ऐतिहासिक दावे और यहाँ तक कि स्थानीय हितों के बीच फंसा हुआ एक जटिल मुद्दा है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, खासकर वो जिनका धार्मिक महत्व कई समुदायों के लिए है, उनका प्रबंधन कैसे हो, उनमें संतुलन कैसे बने। क्या कानून जो है वो अतीत के दावों और आज की जरूरतों के बीच एक पुल बन सकता है, या फिर ये हमेशा एक तनाव का कारण ही बना रहेगा। ये सवाल सिर्फ बोधगया के लिए नहीं, बल्कि शायद भविष्य में ऐसे कई और मामलों के लिए भी बहुत जरूरी हो सकता है।